पावर का सेवेंथ लॉ सिंपल है, काम दूसरों से करवाओ, क्रेडिट खुद लो। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो लीडरशिप और मैनेजमेंट के कोर में है। सुनने में थोड़ा ट्रिकी लगेगा, शायद मैनिपुलेटिव भी, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से समझे और इम्प्लीमेंट करें तो ये एक पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन पावर के बारे में एक बेसिक ट्रूथ ये भी है, एफिशिएंट एक्शन और स्ट्रेटेजिक डेलीगेशन से ही पावर बढ़ती है। जब हम अपने टास्क्स को दूसरों को डेलीगेट करते हैं, हम अपने आप को उन चीजों पे फोकस करने का मौका देते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट हैं। ये लॉ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। हर इंसान के पास यूनिक स्किल्स और टैलेंट्स होते हैं और एक लीडर का काम होता है इन्हें पहचानना और इन्हें सही डायरेक्शन में यूज करना। ये इस बारे में है कि दूसरों के स्किल्स और एफर्ट्स का यूज कैसे करो ऐसे गोल्स अचीव करने के लिए जो अकेले पॉसिबल नहीं है। जब हम अपने टीम मेंबर्स को एम्पावर करते हैं, हम उन्हें अपने बेस्ट एफर्ट्स देने का मौका देते हैं। यह लॉ टेल्स है कि असली पावर हार्डवर्क में नहीं बल्कि यह समझने में है कि कब एक्ट करना है और कब डेलीगेट करना है। एक सक्सेसफुल लीडर वो होता है जो जानता है कि कब अपने आप को पीछे रखना है और कब अपने टीम को आगे बढ़ने का मौका देना है। ये ह्यूमन बिग सोचने, टैलेंटेड पीपल ढूंढने और उनकी स्ट्रेंथ्स का यूज एक कॉमन गोल के लिए करने के लिए इनकरेज करता है। जब हम अपने टीम के मेंबर्स को उनकी स्ट्रेंथ्स की अकॉर्डिंग टास्क देते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट टीम बनाते हैं। डेलीगेशन की आर्ट में मास्टर बैंक है। हम स्ट्रेटजी, विजन और लीडरशिप भी फोकस कर सकते हैं जो कि असली पावर की साइंस है। जब हम अपने आप को छोटी छोटी चीजों से फ्री करते हैं तो हम अपने विजन को और क्लियर और फोकस्ड तरीके से देख सकते हैं। याद रखो, दुनिया उनको रिवॉर्ड करती है जो सक्सेस की कीज होल्डिंग यू दिखते हैं, जो अचीवमेंट क्या फोरफ्रंट पे खड़े होते हैं। यह उन लोगों को भी रिवॉर्ड करती है जो अपने टीम के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। यह लॉ ह्यूमन वो फिगर बनना सिखाते सिद्ध है, ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि दूसरों के एफर्ट्स को अपने विजन की तरफ डायरेक्ट करने के सटल और स्किलफुल आर्ट से। जब हम अपने टीम के मेंबर्स को गाइड करते हैं और उन्हें सही डायरेक्शन देते हैं तो हम एक स्ट्रांग और सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। इस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने विजन को रियलिटी में बदल सकते हैं। सेवेंथ लॉ ह्यूमन वर्क की अंडरस्टैंडिंग को रिडिफाइन करने के लिए एनकरेज करता है। यह ह्यूमन यह सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं या सिर्फ बिजी रहने के लिए काम कर रहे हैं। ये इस नोशन को चैलेंज करता है कि सक्सेस के लिए एंडलेस आवर्स ऑफ टॉयल और पर्सनल सैक्रिफाइस नीडेड। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना ही ज्यादा हम सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ये लॉ ह्यूमन ये समझाता है कि यह जरूरी नहीं है। इसकी जगह यह एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच देता है, वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। ये ह्यूमन ये सिखाता है कि कैसे हम अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकते हैं बिना अपने आप को ओवरबर्डन किए। इसका मतलब है दूसरों के एफर्ट्स का यूज करके अपना आउटपुट मल्टीप्लाई करना और पावर के पास भी क्विकली से आगे बढ़ना। ये ह्यूमन ये सिखाता है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। अपने आप को एक आर्किटेक्ट समझो। एक आर्किटेक्ट की तरह आपको अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है, लेकिन आपको हर एक छोटी छोटी चीज खुद नहीं करनी पड़ती। एएपी एक ग्रैंड कैथीड्रल इमेजिन करते हो लेकिन हर ब्रिक खुद नहीं लगाते। एएपी अपने विजन को अचीव करने के लिए स्किल्ड लोगों को हायर करते हो जो आपके प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। एएपी स्किल्ड मेसन्स, कारपेंटर्स और ग्लेजियर्स हायर करते हो, हर एक अपने क्राफ्ट का मास्टर। ये पीपल अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं और आपके विजन को रियलिटी में बदलने में मदद करते हैं। एबाओपी उनके एफर्ट्स गाइड करते हो, इंश्योर करते हो कि वो आपके विजन के हिसाब से अलिग्न हो। और फाइनली आप उस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर का क्रेडिट लेते हो जिसको बनाने में उन्होंने हेल्प किया। ये आपकी लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का रिजल्ट होता है। यही सेवेंथ लॉ का एसेंस है। ये ह्यूमन ये सिखाता है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं बिना अपने आप को ओवरबर्डन किए। ये रिकॉग्नाइज करने के बारे में है कि आपका टाइम और एनर्जी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आपको अपने टाइम और एनर्जी को वाइजली यूज करना पड़ता है ताकि आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकें। टास्क्स को कैपेबल हैंड्स में डेलीगेट करके
आप अपने आप को हायर लेवल एक्टिविटीज, स्ट्रेटजी, प्लानिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करने के लिए ये फ्री करते हो। ये एक्टिविटीज आपके बिजनेस के ग्रोथ और सक्सेस के लिए क्रूशल होती हैं। ये वो एक्टिविटीज हैं जो ट्रूली मैटर करती हैं, जो पावरफुल और मेरली बिजी में डिफरेंस दिखती हैं। ये एक्टिविटीज आपको एक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करती हैं और आपके बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। याद रखो, गोल ये नहीं है कि सब कुछ खुद करो, बल्कि ये इंश्योर करो कि सब कुछ हो जाए। आपको अपने टीम पे ट्रस्ट करना पड़ता है और उनके एफर्ट्स को गाइड करना पड़ता है ताकि आपके विजन को अचीव किया जा सके। डेलीगेशन के आर्ट में मास्टर बैंक के आप अपने आप को लिंचपिन, सक्सेस के ऑर्केस्ट्रेटर की पोजीशन में रखते हो, चाहे आपने पर्सनली हर डिटेल एग्जीक्यूट न की हो। यह आपकी लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का रिजल्ट होता है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। हिस्ट्री एस इंडिविजुअल्स की एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जिन्होंने 7th लॉ में मास्टर किया, जिन्होंने दूसरों के काम का यूज करके ग्रेटनेस अचीव करने की पावर को समझा। ये पीपल अपने टाइम के ट्रू विजनरीज थे, जिन्होंने समझा कि अपने आप को हर चीज में इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है। इंस्टेड उन्होंने अपने आसपास टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया और उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज का यूज करके अपने गोल्स अचीव किए। ये पीपल अपने टाइम के ट्रू विजनरीज थे, जिन्होंने समझा कि अपने आप को हर चीज में इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है। इंस्टेड उन्होंने अपने आसपास टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया और उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज का यूज करके अपने गोल्स अचीव किए। ये प्रिंसिपल सिर्फ एक टाइम पीरियड या एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि हर एरा और फील्ड में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। पावर के ग्रैंड हॉल से लेकर रिनाउंड आर्टिस्ट्स की वर्कशॉप्स तक, डेलीगेशन के प्रिंसिपल ह्यूमन अचीवमेंट की टेपेस्ट्री में एक कांस्टेंट थ्रेड रहा है। यह प्रिंसिपल हर जगह देखा जा सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, आर्ट हो या फिर मिलिट्री स्ट्रेटजी। हर फील्ड में सक्सेसफुल लोगों ने डेलीगेशन का यूज करके अपने आप को फ्री किया और अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए दूसरों की मदद ली। पुराने रूलर्स, किंग्स और एम्परर्स के बारे में सोचो, जिन्होंने वस्ट आर्मीज कमांड की और स्प्रॉलिंग एम्पायर्स बनाए। ये पीपल अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर्स थे, लेकिन उनकी सक्सेस का एक बिग हिस्सा उनकी एबिलिटी टू डेलीगेट और ट्रस्ट करने में था। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उनके विजन को समझ सके और उसे एक्सिक्यूट कर सके। क्या उन्होंने पर्सनली हर टेरिटरी कॉन्कर किया या हर मॉन्यूमेंट की कंस्ट्रक्शन ओवरसी की? बिल्कुल नहीं। ये पीपल अपनी ट्रस्टेड जनरल्स और एडवाइजर्स पर डिपेंड करते थे, जो उनके बिहाफ पर काम करते थे और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। ये पीपल अपने आप को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस तक सीमित रखते थे और एक्सिक्यूशन का काम अपने ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट्स को देते थे। उन्होंने अपने आसपास ट्रस्टेड एडवाइजर्स, स्किल्ड जनरल्स और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स रखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की और दूसरों को एम्पावर किया अपना विजन एक्सिक्यूट करने के लिए। यह पीपल अपने आप को हर छोटी छोटी चीज में इन्वॉल्व नहीं करते थे, बल्कि अपने ट्रस्टेड टीम पर डिपेंड करते थे, जो उनके विजन को रियलिटी में बदलने में मदद करते थे। रेनेसांस एक ऐसा पीरियड जब आर्ट अनपैरेलल्ड फ्लरिशिंग पे था। एक और कंपेलिंग एग्जांपल देता है, इस पीरियड में आर्ट और कल्चर के अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखा गया और यह सब पॉसिबल हुआ डेलीगेशन और कोलैबोरेशन के थ्रू। मास्टर आर्टिस्ट जैसे मिकेलांजेलो और राफेल ने अपने वर्कशॉप्स में टैलेंटेड अप्रेंटिसेस और असिस्टेंट्स को एम्प्लॉय किया, जो उनके मास्टरपीसेस को क्रिएट करने में मदद करते थे। मिकेलांजेलो और राफेल जैसे मास्टर आर्टिस्ट अकेले काम नहीं करते थे, सिंगल हैंडेडली अपने मास्टरपीसेस प्रोड्यूस नहीं करते थे। वो बस्लिंग वर्कशॉप्स में प्रिसाइड करते थे। अप्रेंटिसेस और असिस्टेंट्स की एक टीम एम्प्लॉय करते थे, जो पिगमेंट्स ग्राइंड करने, कैनवसेस प्रिपेयर करने और पेंटिंग्स के ई पोर्शंस एक्सिक्यूट करने में हेल्प करते थे। यह पीपल अपने आप को क्रिएटिव विजन तक सीमित रखते थे और एक्सिक्यूशन का काम अपने टीम को देते थे। वो बस्लिंग वर्कशॉप्स में प्रोसीड करते थे। अप्रेंटिसेस और असिस्टेंट्स की एक टीम एम्प्लॉय करते थे, जो पिगमेंट्स ग्राइंड करने, कैनवसेस प्रिपेयर करने और पेंटिंग्स की पोर्शंस एक्सिक्यूट करने में हेल्प करते थे। ये पीपल अपने आप को क्रिएटिव विजन तक सीमित रखते थे और एक्सिक्यूशन का काम अपनी टीम को देते थे। इस तरह उन्होंने अपने आप को फ्री किया और अपने क्रिएटिव एनर्जी को अपने मास्टरपीसेस में इन्वेस्ट किया। यह हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स 7th लॉ की पावर और परवेसिवनेस इलस्ट्रेट करते हैं। यह प्रिंसिपल हर एरा और फील्ड में देखा जा सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, आर्ट हो या फिर मिलिट्री स्ट्रेटजी। हर फील्ड में सक्सेसफुल लोगों ने डेलीगेशन का यूज करके अपने आप को फ्री किया और अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए दूसरों की मदद ली।
ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो टाइम और प्रोफेशन से परे है, एक टाइमलेस स्ट्रैटेजी है अपने इम्पैक्ट को एम्पलीफाई करने और दूसरों के टैलेंट्स का यूज करके सक्सेस अचीव करने की। यह प्रिंसिपल हर एरा और फील्ड में देखा जा सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, आर्ट हो या फिर मिलिट्री स्ट्रैटेजी। हर फील्ड में सक्सेसफुल लोगों ने डेलीगेशन का यूज करके अपने आप को फ्री किया और अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए दूसरों की मदद ली।